सो हेलो एवरीवन, फिर से नया वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज की स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे भूकंप मतलब कि अर्थक्वेक से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट सवालों को। आपको पता है इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो व्याख्या करता है भूकंप की। किसकी? भूकंप की यह व्याख्या करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? और ये हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में ये देखने को मिला था क्वेश्चन। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये रीट के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? रीट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है भूकंप विज्ञान। तो इसे भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहाँ पर क्या होता है? तो फोकस वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आदि केंद्र जिसे कि एपी सेंटर भी बोला जाता है। तो एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। अगला सवाल है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर वाले बिंदु को हम बोलते हैं क्या? उत्केंद्र, जिसे कि एपिसेंटर भी बोला जाता है। देख सकते हो ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती है वो होती है एल तरंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली तरंगे कौन सी होगी? दीर्घ पृष्ठीय तरंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और अगर और भी ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि डेली की तरह आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू रूप वाली वीडियो हमेशा की तरह मिलती रहे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? सही है, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो समभूकंप रेखा का आकार है वो रेगुलर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि गलत कथन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको फिर से गलत कथन चुनना है। तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, ये तो यहाँ पर सही होगा। रिएक्टर स्केल एक लोगरिथमिक स्केल होता है, ये भी यहाँ पर सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, तो ये भी यहाँ पर सही होगा। और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला सवाल, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतःसागर द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को बोलते हैं सुनामी। और ये भी दोस्तों आईएमपी लगा लीजिए, पूछा ही जाता है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन,
सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो सुनामी का मुख्य कारण हो जाएगा भूकंप। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी से आते हैं या किस पेटी में आते हैं? तो लगभग 63% जो भूकंप है वो आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी से। तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी से आते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भूकंप का प्रभाव महासागरीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को जाना जाता है सुनामी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है ये है जापानी भाषा का शब्द। ठीक है दोस्तों, उम्मीद यही करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और लास्ट तक ज़रूर देखोगे। ठीक है, बस आपको रेगुलर और डेली वीडियो देखना है ताकि आपका जीके और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। 17वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो किस देश से उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है जापान से। नेक्स्ट सवाल है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली जो भूकंपीय लहर है वो हो जाएगी एस लहर। ठीक है, एस तरंगे। नेक्स्ट सवाल, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एसएससी, रेलवे या और भी एग्ज़ाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए यूज़ किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ आपको पता होगा, आई थिंक ये यूज़ किया जाता है भूकंपीय तरंगों को मापने में। नेक्स्ट सवाल है, सिस्मोग्राफी ठीक है किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी में हम अध्ययन करते हैं भूकंप का। देख सकते हो एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समभूकंप रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती है? तो जहां पर एक साथ भूकंप अनुभव किया जाता है उसे हम बोलते हैं सहभूकंप रेखा। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, समभूकंप रेखा जिसे आइसोसेमियल लाइन भी बोले जाता है, तो समभूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होगा? तो इसका जो आकार है अनियमित होगा। कैसा होगा? अनियमित। नेक्स्ट सवाल है, भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का जो कारण है वो है टेक्टोनिज्म। क्या है? टेक्टोनिज्म। नेक्स्ट सवाल है, अग्निवलय जिसको कि सर्कल ऑफ फायर भी बोला जाता है, तो अग्निवलय का प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां कुल भूकंप का लगभग कितना % होता है? तो ये होता है 68%। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो सुनामी जो है ये धरातल पर नहीं होती है घटित। तो याद रखिएगा, इसे भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो अनुमेय जो प्राकृतिक आपदा भूकंप कहलाती है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बनता है या भूकंपों का कारण बताता है? तो कौन बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे
फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को आपको आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, तभी हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।